हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसावड़ और आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बड़ौदा बैंक एलबीओ यानी लोकल बैंक ऑफिसर के बारे में, जिसके लिए टोटल 2500 वैकेंसी रिलीज की गई है और कैटेगरी वाइज रिलीज की गई है। आज के वीडियो में हम बड़ौदा बैंक एलबीओ के बारे में, जिसमें वैकेंसी की डिटेल यानी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में जानेंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे और इसके लिए जो सैलरी एंड बेनिफिट्स है उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। अब हम आ गए हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें लोकल बैंक ऑफिसर के लिए बड़ौदा बैंक के लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हो गया और इसकी जो लास्ट डेट है और एप्लीकेशन और पेमेंट फ़ी की वो है 24 जुलाई। और एलिजिबिलिटी इसके लिए इंडियन सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन द अप्लाइड स्टेट ओनली, यानी जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 months in any organization and experience in clerical cadre would not be considered। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग, इसमें पोजीशन लोकल बैंक ऑफिसर के लिए टोटल 2500 वैकेंसी रिलीज की गई है और इसके लिए जो एज है 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल आर आल्सो अप्लीकेबल है इसके लिए। और इसके लिए जो मिनिमम 1 year experience of post qualification experience as an officer in any scheduled commercial bank or any regional rural bank as listed in second schedule of RBI, वो इसके लिए एलिजिबल है। और एक्सपीरियंस्ड इन NBFCs, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, फिनटेक विल नॉट बी कंसिडर्ड, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दे आर अप्लाइंग फॉर, यानी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी से आपको, यानी LPT होगा आपका बाद में। और एम्प्लॉइज ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हु हैव रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिसर ग्रेड पोजीशन और extracted from the bank while serving on contract basis within the last 3 years as on the cutoff date or not eligible to apply। Employee जो working on Baroda Bank officer cadre or employee engaged on contract basis will not be eligible to apply, वो इसके लिए eligible नहीं है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप चेक कर सकते हो। इसमें जो डिटेल ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, जिसमें गोवा के लिए 15 वैकेंसीज, इसके लिए जो लोकल लैंग्वेज है कोंकणी, और गुजरात के लिए 1160 वैकेंसीज गुजराती लैंग्वेज, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 10 वैकेंसी उर्दू एंड हिंदी, और कर्नाटका के लिए 450 वैकेंसीज कन्नड़, और केरला के लिए 50 वैकेंसीज मलयालम लैंग्वेज, और महाराष्ट्र के लिए 485 वैकेंसी मराठी लैंग्वेज, और ओडिशा के लिए 60 वैकेंसी ओडिया लैंग्वेज, और पंजाब के लिए 50 वैकेंसी पंजाबी लैंग्वेज, और सिक्किम के लिए 3 वैकेंसी बंगाली और नेपाली, और तमिलनाडु के लिए 60 वैकेंसी तमिल लैंग्वेज, और वेस्ट बंगाल के लिए 50 वैकेंसी बंगाली, और अरुणाचल प्रदेश के लिए 6 वैकेंसी, असम के लिए 64, मणिपुर के लिए 12, मेघालय के लिए 7, मिजोरम के लिए 4, नागालैंड के लिए 8 और त्रिपुरा के लिए 6। और इनके लिए जो लोकल लैंग्वेज है जिसमें असमीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो और कोकोबोरो, इसके लिए जो लोकल लैंग्वेज है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो, जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट। और इसके लिए जो टोटल 2500 वैकेंसीज रिलीज की गई है। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली स्टेट ओनली and not more than one application should be submitted by any candidate, यानी आपको एक ही पोस्ट अप्लाई करनी है आपको स्टेट वाइज।
और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट में, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल और शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST के लिए 5 साल है, और OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 साल, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए जनरल EWS के लिए 10 साल और OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल, और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विंग कमीशन ऑफिसर, और डिटेल आप जिसमें जनरल EWS के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल और SC ST के लिए 10 साल, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स में इसके लिए 5 साल। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। एक्सपीरियंस एज ऑन 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है 850 रुपये फॉर जनरल EWS OBC के लिए और 175 रुपये SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए रखी गई है। और इसके लिए जो लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है वो उसके लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो। और इसका जो स्केल ऑफ पे है जिसमें आप डिटेल आप चेक कर सकते हो, आप इन हैंड आपके हाथ में कितने जो सैलरी वगैरह आएगी। क्रेडिट हिस्ट्री इसमें चेक की जाएगी, जिसमें सिविल स्कोर आपका 650 और उससे ऊपर होना चाहिए, यानी 680 से ऊपर होना चाहिए या उसके बराबर। प्रोबेशन पीरियड इसमें 12 मंथ का, और सर्विस बॉन्ड इसमें मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स इन द बैंक आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस, अमाउंट ऑफ 5 lakhs का जिसमें वो भरवाया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप उसमें पहले छोड़ते हो तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आप डिटेल आप चेक कर सकते हो। अदर डिटेल जिसमें नेशनलिटी और सिटीजनशिप के लिए 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए टिबेटन रिफ्यूजी हु केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 with the intention of permanently settling in India, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India, वो इसके लिए एलिजिबल है। और इनका जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रिलीज किया जाना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और अदर टेस्ट होंगे, और फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू इफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन टेस्ट वो होंगे। और ऑनलाइन टेस्ट जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 30 मिनट का टाइम मिलेगा और इंग्लिश में, और बैंकिंग नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और ये तीनों बाइलैंग्वेज होंगे, यानी सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी आपको। टोटल इसके लिए 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स और 120 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 1 मिनट का टाइम मिलेगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग marks percentage of marks in each of the section would be 40% of general EWS category and 35% for reserved categories. Guidelines for person with benchmark disabilities, specific disability using the service of a scribe के लिए आप चेक कर सकते हो। बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए जिसमें डिटेल आप चेक कर सकते हो। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यूज ऑफ अनफेयर मींस के लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, पेजर्स, कैलकुलेटर्स, एनी अदर डिवाइसेस आप नहीं ले जा सकते एग्जाम हॉल में। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको डिटेल पहले बता दी गई है कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे, उसके लिए कौन सी जो लैंग्वेज है वो सही होगी। और ग्रुप डिस्कशन, GD, पर्सनल इंटरव्यू, PI और एनी अदर टेस्ट असेसमेंट एज द पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा सिलेक्शन पाने के लिए। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट, GD, इंटरव्यू, एनी अदर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको वेबसाइट पर मिलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, जिसमें
डिटेल आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, जिसमें डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल टुगेदर विथ ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको अपलोड प्रोवाइड करवानी होगी। नॉन सबमिशन ऑफ रिक्विजाइट documents by the candidates at the time of interview will debar his candidate from further participation in the requirement process। print out of valid GD interview call letter आपको ले जाना है। valid system generated print out of online application form, proof of date of birth यानी शीट मार्कशीट वगैरह ले जानी है 10th 12th वगैरह की, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेट अबोव, और इंडिविजुअल सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट और सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग देख सकते हो, डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। इसके लिए जो अप्लाई प्रोसेस है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट से, और जिसमें करियर सेक्शन वेब पेज करियर करंट अपॉर्चुनिटीज पर आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें बैंक की वेबसाइट पर जाना है आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा की, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, आपकी जो बेसिक डिटेल बायोडाटा वगैरह फिल करना है, और फिर आपको स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी है वो उसके लिए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल वगैरह फिर करके आप, अगर आप फी पे नहीं करोगे तब तक आपका सबमिट नहीं माना जाएगा, जिसमें आप पेमेंट ऑफ फी के डिटेल आप भी चेक कर सकते हो। जनरल इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। अनाउंसमेंट आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट बैंक ऑफ बड़ौदा की, उस पर मिलेगा आपको, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और जॉब स्पेसिफाइड स्किल्स के लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो, आपका क्या रोल रहेगा इसमें, और जॉब स्पेसिफाइड स्किल्स आप चेक कर सकते हो। गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट के लिए, जिसमें रिज्यूम पीडीएफ फॉर्मेट में, और डीओबी प्रूफ 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में, मार्क वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में, कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में, और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज एनओसी वगैरह आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट में, और फोटोग्राफ कैप्चर आपको करनी है लाइव फोटोग्राफ, और गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए, जिसमें फोटोग्राफ इमेज के लिए 20 से 50 KB और सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB, और गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो। फोटोग्राफ फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर, जिसमें आप चेक कर सकते हो डिटेल आप, और सेंटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप चेक कर सकते हो, आप नियर बाई जो भी सेंटर चूज करोगे वो कर सकते हो, उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हो जिसमें दी गई है। और सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए दी गई है डिटेल आप चेक कर सकते हो। सर्टिफिकेट फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी के लिए चेक कर सकते हो सर्टिफिकेट, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसका फॉर्मेट। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आप चेक कर सकते हो फॉर्मेट। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू।